ईस्ट्रोजन की ज़रूरी होती है, महिलाओं में कई सारे हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, वैसे पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत होती है। और दोस्तों आयुर्वेद ने हज़ारों साल पहले भी पुरुषों की सेहत के लिए बहुत सारे खोज करके रखा है और उसी का फ़ॉर्मूला है हमारा फाइटोग्रा, है ना? उसी हज़ारों साल पहले जो ऋषि-मुनियों ने आयुर्वेद में पुरुषों के सेहत के लिए जो जड़ी-बूटियों का मिश्रण तैयार किया और उन्हीं जड़ी-बूटियों का मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है हमारा कैप्सूल फाइटोग्रा, जो कि पुरुषों के सेहत के लिए एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों। तो स्वागत है कैप्सूल फाइटोग्रा के सेशन में। और दोस्तों जैसे कि आयुर्वेद के अनुसार वाजीकरण एक महत्वपूर्ण उपचार पद्धति है और इसके कई लाभ हैं, जिनमें पुरुष यौन क्षमता में वृद्धि, भावी संतान के स्वास्थ्य में सुधार के साथ-साथ बांझपन, स्तंभन दोष और शीघ्र पतन जैसे कई सामान्य यौन विकारों का उपचार शामिल है वाजीकरण में। वा वाजीकरण शब्द जो संस्कृत से लिया गया है, इसका अर्थ है वाजीकरण का अर्थ है घोड़े के समान शक्तिशाली बनना। दोस्तों, वाजीकरण शब्द जीव आयुर्वेद के अनुसार शक्ति और पुरुष का प्रतीक, पौरुष का प्रतीक वाज मतलब घोड़ा, शक्ति का प्रतीक माना गया है वाजीकरण को। और इस तरह से दोस्तों वाजीकरण प्रक्रिया जो कि हजारों सालों से पुरुषों के, है ना, सेहत के लिए ये प्रक्रिया जो है आयुर्वेद में दी गई है। और यही प्रक्रिया, है ना, यही जो वाजीकरण की जो प्रक्रिया है फाइटोग्रा के माध्यम से हमारे शरीर में बनती है। दोस्तों, यौन स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति, विवाहित जोड़े या परिवार के समग्र स्वास्थ्य और कल्याण तथा समुदायों और देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए मौलिक है। यौन स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से देखने पर सकारात्मक और सम्मानजनक दृष्टिकोण की आवश्यक होती है यौन स्वास्थ्य के लिए। और जैसे मैं बोलता हूँ दोस्तों कि यौन स्वास्थ्य हमारे शरीर का सेहत का एक हिस्सा है दोस्तों। मतलब अगर आपको कोई बीमारी नहीं है ना, बाकी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपको यौन स्वास्थ्य कमजोर है, इसका मतलब आप सेहतमंद नहीं हो। मतलब यौन स्वास्थ्य हमारे बाकी स्वास्थ्य का एक हिस्सा है यौन स्वास्थ्य, तो वो भी हमारे शरीर में जरूरी होता है दोस्तों। पुरुष यौन स्वास्थ्य समग्र कल्याण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यौन स्वास्थ्य में यौन गतिविधियां क्षमता के साथ ही यौन रोग न होना या पुरुष प्रजनन क्षमता शामिल है। और पुरुष यौन स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान जीवन की अच्छी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक है ना। और यौन स्वास्थ्य समस्या अन्य संभावित स्वास्थ्य समस्याओं का प्रारंभिक संकेत भी हो सकता है। मतलब अगर आपको यौन स्वास्थ्य है, तो कोई ना कोई आगे जाके शारीरिक समस्या पैदा होने वाली है। ये उसका एक संकेत है, एक सिग्नल है कि अगर आपका यौन स्वास्थ्य कमजोर है तो। और इस तरह से यौन स्वास्थ्य की कमजोरी भी हमारे सेहत के समस्याओं का संकेत है, सिग्नल है दोस्तों। और इसीलिए यौन स्वास्थ्य जो है समाधान समाधान जीवन और जीवन की अच्छी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है यौन स्वास्थ्य। दोस्तों, पुरुष यौन स्वास्थ्य के विकार क्या क्या हो सकते हैं, मतलब अगर यौन स्वास्थ्य कमजोर है हमारा, तो उससे क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या क्या, तो थकान हो सकती है। जो थक रहा है, मतलब समझ लो कि यौन स्वास्थ्य कमजोर है। क्योंकि जो जो जिसका यौन स्वास्थ्य अच्छा रहता है ना दोस्तों, तो वो उसका जो एक्टिव, वो बहुत अलर्ट रहता है, एकदम एक्टिव रहता है। अपने ही मन से अवैध दवाएं जिसको बोलते हैं उसको, है ना, तो अवैध दवाओं का सेवन भी टेस्टोस्टेरोन के स्तर को कम करने का कारण बनता है दोस्तों, है ना। तो इस तरह से अगर यौन स्वास्थ्य कमजोर है तो थकान महसूस करोगे, यौन स्वास्थ्य कमजोर है तो तनाव, स्ट्रेस जिसको बोलते हैं तनाव अवसाद, मतलब डिप्रेशन हो सकता है। और कुछ दवाएं अगर कई लोग जो है ना डिप्रेशन वाली दवाई लेते हैं, ब्लड प्रेशर, तो इन दवाओं के साइड इफेक्ट भी हमारे यौन स्वास्थ्य पे असर करता है। अत्यधिक शराब का सेवन, अवैध दवाओं का सेवन, है ना, ये सारे यौन स्वास्थ्य के ऊपर असर करते हैं। तो अगर यौन स्वास्थ्य अच्छा है तो उसके फायदे क्या है? आपकी रोग प्रतिकार क्षमता को मदद करता है, सुधारता है यौन स्वास्थ्य। हृदय संबंधी लाभ प्रदान करता है यौन स्वास्थ्य। रक्तचाप को कम करता है यौन स्वास्थ्य, है ना। दर्द से राहत देता है, आपको जोड़ों का दर्द, पीठ का दर्द नहीं रहेगा।
है ना? प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम को कम करता है पुरुष यौन स्वास्थ्य, नींद में सुधार करता है, अच्छी नींद के लिए मदद करता है पुरुष यौन स्वास्थ्य, तनाव से राहत देता है, दिमागी शक्ति को बढ़ाता है ना? पुरुष यौन स्वास्थ्य। और इस तरह से दोस्तों मतलब देखिए कितने फ़ायदे हैं यौन स्वास्थ्य के, ये सारे फ़ायदे हम लोग देख रहे हैं। दोस्तों फाइटोग्रा एक टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाला आयुर्वेदिक संयोजन है, जो कम यौन इच्छा, स्तंभन दोष, कम शुक्राणु की संख्या, कम शुक्राणु की गतिशीलता, क्षतिग्रस्त शुक्राणु, कम कामिच्छा से पीड़ित पुरुषों के लिए उपयोगी है फाइटोग्रा, जो कि टेस्टोस्टेरोन, जैसे कि मैंने बोला शुरुआत में, महिलाओं में जैसे एस्ट्रोजन जरूरी है, वैसे पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन जरूरी है दोस्तों। कैप्सूल फाइटोग्रा शुक्राणु जनन में मदद करता है, जिससे पुरुष यौन स्वास्थ्य और समग्र पुरुष स्वास्थ्य में सुधार होता है दोस्तों। और इस तरह से शुक्राणु जनन के, है ना, इस तरह से फायदेमंद है फाइटोग्रा। तो फाइटोग्रा में कौन से सामग्री है, कौन से जड़ी बूटियां और तत्व हैं? तो फाइटोग्रा में शुद्ध शिलाजित है, अश्वगंधा, जायफल, कवच बीज, तालम खाना, सफेद मुसली, लहसुन, अक्कलकारा, पिपली, नागवेली। नागवेली का मतलब जो बीड़ा, पान बीड़ा का पान होता है, उसको नागवेली का पत्ता बोलते हैं, नागवेली। और केसर, ये 11 जड़ी बूटियों और तत्वों से बना है फाइटोग्रा कैप्सूल। दोस्तों फाइटोग्रा कैप्सूल में, है ना, कैप्सूल फाइटोग्रा के माध्यम से अगर शिलाजित को लगातार 90 दिनों तक अशुद्ध शिलाजित लिया जाता है, तो पता चलता है कि शिलाजित ने कुल टेस्टोस्टेरोन में उल्लेखनीय वृद्धि की है दोस्तों। शिलाजित जो है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन एलएच और एफएसएच हार्मोन होते हैं दोस्तों। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जैसे कि एलएच और एफएसएच हार्मोन होते हैं, उसके स्तर को अच्छी तरह से बनाए रखने में मदद करता है दोस्तों। यही हार्मोन है जो पुरुष या महिलाओं के प्रजनन सेहत को बनाए रखने में मदद करता है। एलएच और एफएसएच दोस्तों गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं इनको। तो ये हार्मोन जो है हमारे मतलब पुरुषों के यौन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं दोस्तों। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन शरीर की सामान्य वृद्धि, यौन विकास और प्रजनन कार्य में मदद करता है दोस्तों, है ना? तो अगर शरीर में, मतलब पुरुष यौन स्वास्थ्य में, अगर पुरुषों में जो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अगर कम है, तो वो क्या-क्या उसके लक्षण होते हैं? अगर सही मात्रा में टेस्टोस्टेरोन है, तो उसके लक्षण क्या है? दोस्तों, लो टेस्टोस्टेरोन मतलब कम टेस्टोस्टेरोन रहेगा, तो मानसिक धुंधलापन, मेंटल फॉगीनेस जिसको बोलते हैं, लगातार थकान, है ना? अवसाद संबंधी समस्याएँ, डिप्रेशन इश्यूज जिसको बोलते हैं, बड़ा पेट मतलब पेट बढ़ जाता है दोस्तों, है ना? और कम यौन इच्छा, स्तंभन दोष, है ना? और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा मतलब हड्डियों की कमजोरी का खतरा बन जाता है टेस्टोस्टेरोन की कमी से। लेकिन अगर आपका टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अच्छी है, आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अच्छी है, तो आपकी सोच एकदम स्पष्ट रहेगी, क्लियर थिंकिंग, मांसपेशियों का बढ़ना मतलब मसल्स, है ना, जो मजबूती होते हैं, मजबूत हड्डियां और अतिरिक्त ऊर्जा, अलर्टनेस, एक्टिवनेस बोलते हैं हम लोग, तो वो टेस्टोस्टेरोन के, अच्छे टेस्टोस्टेरोन के लक्षण है। कम टेस्टोस्टेरोन के लक्षण हम लोगों ने देखे। तो दोस्तों सब इसको इसको समझना कितना जरूरी है, टेस्टोस्टेरोन क्यों जरूरी है दोस्तों। उसके बाद है ना, शिलाजीत के बाद आता है हमारा अश्वगंधा। दोस्तों कैप्सूल फाइटोग्राम में अश्वगंधा स्तंभन दोष मतलब एरेक्टाइल डिसफंक्शन और कामेच्छा की कमी के लिए एक प्रभावी हर्बल उपचार है अश्वगंधा। अश्वगंधा पूर्ण यौन स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य में मदद कर सकता है। प्राचीन कामसूत्र में अश्वगंधा का उल्लेख किया गया है, जो यौन अनुभवों को बढ़ाता है। तो ये था अश्वगंधा। अश्वगंधा और अश्वगंधा के और भी देखो क्या फायदे हैं। अश्वगंधा एक प्राचीन औषधीय जड़ी बूटी है, जिसके कई लाभ है। अधिक चिंता, अश्वगंधा चिंता और तनाव को कम कर सकता है दोस्तों। यौन स्वास्थ्य के लिए तनाव और चिंता भी हानि पहुंचाते हैं यौन स्वास्थ्य के लिए। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो ये आईटी इंजीनियर्स होते हैं ना, जो कंप्यूटर के कंपनियों में काम करते हैं, तो आईटी इंजीनियर्स में सबसे ज्यादा समस्या किस चीज की है ना? चिंता और तनाव की दोस्तों। और चिंता ना और तनाव भी हमारे यौन स्वास्थ्य के ऊपर गहरा असर करता है, जिससे कई सारी समस्याओं का कारण मतलब जूझना पड़ता है। अश्वगंधा क्या करता है? दुनिया का सबसे बढ़िया जड़ी बूटी अश्वगंधा चिंता और तनाव को कम कर सकता है। अवसाद मतलब डिप्रेशन से लड़ने में मदद करता है दोस्तों। जैसे कि हम लोग बात करते हैं चिंता, तनाव और अवसाद, ये बहुत बड़ा विषय बन गया है आजकल। हर कोई चिंता, तनाव और अवसाद मतलब डिप्रेशन से गुजर रहा है। कई सारे ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं। ऐसे लोगों में फाइटोग्रा के माध्यम से अश्वगंधा चिंता, तनाव को कम कर सकता है, अवसाद से लड़ने में मदद करता है। और ये सब, इन सब के बाद पुरुषों में प्रजनन क्षमता
और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकता है अश्वगंधा। अश्वगंधा यहाँ तक कि मस्तिष्क के कार्यों भी बढ़ा सकता है अश्वगंधा, है ना, फाइटोग्रा के माध्यम से। अश्वगंधा के साथ पूरक आहार लेने से, अश्वगंधा के साथ पूरक आहार मतलब कौन सा? नवचेतना कल्पम पूरक आहार है, इम्यूरिच पूरक आहार है। ये दोनों पूरक आहार अगर हम लोग फाइटोग्रा के साथ लेते हैं तो आपके स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का एक आसान और प्रभावी तरीका हो सकता है, है ना, फाइटोग्रा के माध्यम से अश्वगंधा। तो इस तरह से अश्वगंधा के बाद आता है दोस्तों जायफल। जायफल और लौंग तंत्रिका मतलब नसों को एक्टिवेट करते हैं, यौन व्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव डालता है जायफल फाइटोग्रा डबल स्ट्रेंथ के माध्यम से। जायफल खून का बहाव, रक्त परिसंचरण जिसको बोलते हैं, रक्त परिसंचरण मतलब खून के बहाव को बढ़ाता है, और ईडी मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन स्तंभन दोष में मदद कर सकता है जायफल। दोस्तों फाइटोग्रा कैप्सूल फाइटोग्रा डबल स्ट्रेंथ के माध्यम से जायफल स्वस्थ हृदय के लिए भी फायदेमंद होता है जायफल। दोस्तों जैसे कि आपको बताऊं कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की वजह से भी यौन स्वास्थ्य के ऊपर असर होता है। ऐसे ऐसे हृदय स्वास्थ्य के लिए, है ना, और डायबिटीज की वजह से भी जो यौन स्वास्थ्य पर, इन दोनों के ऊपर, है ना, फाइटोग्रा इम्यूरिज और हमारा नवचेतना कल्पम मदद करता है। तो दोस्तों जायफल जबकि बात चल रही है कैप्सूल फाइटोग्रा डबल स्ट्रेंथ में जायफल की, तो हमारे स्वस्थ हृदय के लिए फायदेमंद है जायफल। जायफल खून में जो लिपिड लिपिड मतलब चर्बी की मात्रा, अच्छे चर्बी की मात्रा को बढ़ाता है, सेहतमंद चर्बी की मात्रा को बढ़ाता है, ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है जायफल। दोस्तों और इतना ही नहीं, जायफल ट्राइग्लिसराइड्स जैसे खराब कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। ट्राइग्लिसराइड्स, है ना, कोलेस्ट्रॉल जैसे कोलेस्ट्रॉल को, खराब कोलेस्ट्रॉल कम करता है। जायफल उच्च रक्तचाप, जैसे कि मैंने बोला, हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में मदद करता है, क्योंकि ये मसाला, जायफल नामक मसाला मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम से भरपूर होता है, और इसीलिए जायफल उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। दोस्तों देखो, यही तो बात है टेस्टोस्टेरोन। अभी मैं थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन के फायदे गिनाता हूँ। टेस्टोस्टेरोन मतलब मजबूत हड्डी, टेस्टोस्टेरोन मतलब शारीरिक ताकत, टेस्टोस्टेरोन मतलब बीपी नॉर्मल, है ना। अभी इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? टेस्टोस्टेरोन, जिनमें टेस्टोस्टेरोन है उनका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है कि उनका बीपी क्यों नहीं बढ़ता है? आप लोगों ने देखा हो कि पहलवान लोगों का कभी बीपी बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन होता है। पहलवान लोगों में टेस्टोस्टेरोन की वजह से मांसपेशियां मजबूत होती है, हड्डियां मजबूत होती है, बीपी नहीं बढ़ता है, और वो दिमागी तरफ से भी उनमें डिप्रेशन नहीं होता है, तान तनाव, डिप्रेशन नहीं होता है, चिंता नहीं होती है ना पहलवान लोगों में। क्यों? क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन के फायदे हैं दोस्तों। और इसीलिए अगर कोई फाइटोग्रा के साथ 2 घंटे का वॉकिंग करता है, हर रोज वॉकिंग करता है, तो उसके मांसपेशियों में बदलाव, उसके ब्लड प्रेशर में बदलाव, हड्डियों में मजबूती, दिमाग में अलर्टनेस, ये सारे फायदे टेस्टोस्टेरोन के हैं दोस्तों। और इसीलिए पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन बहुत जरूरी है, और इस टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है फाइटोग्रा। और हम लोग देख रहे थे जायफल के फायदे। दोस्तों जायफल के बाद आता है कवच बीज, जिसको कौंच बीज भी कहा जाता है। कवच बीज को कौंच बीज भी कहा जाता है। कौंच बीज कपी-कचू जड़ी-बूटियों का बीज है। कौंच बीज का लैटिन नाम म्यूकोना प्लूरियंस है। कौंच बीज का उपयोग आयुर्वेद में नपुंसकता, यौन दुर्बलता, बांझपन, कामोद्दीपक गतिविधियां और नसों के संबंधित विकारों जैसे बीमारियों के लिए किया जाता है। दोस्तों कौंच बीज कैप्सूल फाइटोग्रा के माध्यम से। उसके बाद है दोस्तों तालम खाना। तालम खाना प्रदूषित वायु को कम करता है, इसीलिए तालम खाना प्रदूषित वायु के कारण होने वाली बीमारियों को खत्म कर सकता है। तालम खाना सबसे शक्तिशाली जड़ी बूटी से एक है, जो सूजन संबंधी घटिया और गाउट जैसे घटिया को ठीक करने में मदद करता है। तालम खाना क्रिस्टल घटिया, है ना, यूरिक एसिड का घटिया जिसको बोलते हैं, क्रिस्टल घटिया मतलब यूरिक एसिड के घटिया के इलाज में प्रभावी है, और हमारे खून और त्वचा तक सीमित है। दोस्तों तालम खाना एंडोटॉक्सिन के साथ साथ मध्यवर्ती पाचन उत्पादों को, मेटाबोलाइट्स को खत्म करता है। दोस्तों तालम खाना जो कि मूत्रवर्धक और पथरी बजरी, है ना, पथरी और बजरी को खत्म करने में मदद करता है। मूत्राशय और गुर्दे की पथरी को, सिस्टाइटिस जैसी स्थिति में फायदेमंद है तालम खाना। दोस्तों और तालम खाना का सबसे देखो पहला क्या है फायदेमंद है कि तालम खाना वीर्य को साफ करने और वीर्य को शुद्ध करने का काम करता है। तालम खाना बहुत पोषण प्रदान करता है, ताकत को बढ़ाने वाला काम करता है। तालम खाना का उपयोग कामोद्दीपक के रूप में किया जाता है दोस्तों, है ना। कामोद्दीपक मतलब इच्छा शक्ति जो है ना,
इसको फायदेमंद है। तालम खाना, तो तालम खाना देखो वीर्य को साफ करता है, शुद्ध करने में मदद करता है, पोषण प्रदान करता है, ताकत बढ़ाने में मदद करता है, कामोद्योग के रूप में भी उसको उपयोग किया जाता है तालम खाना। तालम खाना के बाद आती है दोस्तों फाइटोग्रा में सफेद मूसली। सफेद मूसली भारत की एक दुर्लभ जड़ी बूटी है। इसका उपयोग आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा का पारंपरिक प्रणालियों में किया जाता है। सफेद मूसली का पारंपरिक रूप से घटिया, दोस्तों घटिया भी हमारे मतलब क्या बोलते हैं ना, यौन क्षमता मतलब जो यौन शक्ति की कमी का एक लक्षण है घटिया। दोस्तों कैंसर, मधुमेह मतलब डायबिटीज, जीवन शक्ति बढ़ाने, यौन प्रदर्शन में सुधार और कई अन्य उपयोगों के लिए किया जाता है ना सफेद मूसली का उपयोग। आजकल सफेद मूसली बॉडी बिल्डिंग के लिए भी प्रचारित सप्लीमेंट के में दिखाया गया है। तो बॉडी बिल्डिंग की बात क्यों आती है? क्योंकि बॉडी बिल्डर्स में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा सही मात्रा में होती है दोस्तों, इसीलिए बॉडी बिल्डर्स, और टेस्टोस्टेरोन मतलब मैंने बहुत सारे फायदे गिनाए, और इसीलिए बॉडी बिल्डर की बात आती है, पहलवानों की बात आते हैं यहाँ पे दोस्तों। और इसलिए सफेद मूसली बॉडी बिल्डिंग के लिए भी है ना एक प्रचारित सप्लीमेंट में दिखाई दे रही है दोस्तों। फाइटोग्रा कैप्सूल फाइटोग्रा डबल स्ट्रेंथ में अगला है लहसुन, है ना। लहसुन जिसे दुनिया भर में विभिन्न व्यंजनों और एक प्रमुख घटक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। स्तंभन दोष मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन, शीघ्र पतन मतलब अर्ली एजैकुलेशन के लिए एक प्रभावी प्राकृतिक उपचार हो सकता है लहसुन कैप्सूल फाइटोग्रा डबल स्ट्रेंथ के माध्यम से। सोच से पता चला है कि लहसुन शरीर पर विभिन्न तरीकों से काम करके नपुंसकता स्तंभन दोष के लिए उपचार किया गया है दोस्तों, है ना। ये बहुत सारे बड़ी-बड़ी समस्याएँ होती है नपुंसकता स्तंभन दोष, और इसके लिए फाइटोग्रा के बहुत सारे रिजल्ट भी है। दोस्तों जर्नल प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित अध्ययन से पता चलता है कि लहसुन की रक्त वाहिकाओं को आराम देके रक्त परिसंचरण मतलब खून के बहाव में सुधार करता है लहसुन, और अप्रत्यक्ष रूप से नपुंसकता को नियंत्रित करने में मदद करता है हमारा लहसुन दोस्तों फाइटोग्रा के माध्यम से। और इसके अलावा लहसुन में मौजूद मुख्य बायोएक्टिव तत्व एलिसिन रक्त प्रवाह को बेहतरीन मतलब खून के बहाव को बेहतर बनाने में कारगर साबित हुआ है। लहसुन के लाभकारी प्रभाव में उच्च कोलेस्ट्रॉल मतलब हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने और उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर के उपचार में योगदान करने में मदद करता है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है मतलब जिनको ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, वो भी फाइटोग्रा को ले सकते हैं। क्योंकि फाइटोग्रा जो कि टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगा, तो बीपी तो अपने आप नॉर्मल होगा दोस्तों। इसीलिए फाइटोग्रा को बीपी वाले लोगों में दे सकते हैं, फाइटोग्रा को जोड़ों के दर्द वाले लोग सकते हैं, क्योंकि ये सारे लक्षण टेस्टोस्टेरोन के भी है दोस्तों। जोड़ों का दर्द, बीपी का बढ़ना, दिल की धड़कनों का बढ़ना, या फिर मांसपेशियों की कमजोरी, वजन का कम होना, है ना, ये सारे लक्षण टेस्टोस्टेरोन की कमी के भी है। तो इसलिए जो लोगों को जोड़ों का दर्द है, बीपी की समस्या है ना, मांसपेशियों की समस्या है, हड्डियों की कमजोरी है, इन सारी स्थितियों में बाकी धन्वंतरि के साथ साथ फाइटोग्रा अगर लेते हैं पुरुष लोग, तो उनमें ये सारे फायदे उनको हम लोग दे सकते हैं। और ये दर्शाता है कि लहसुन स्तंभन दोष मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन और नपुंसकता के लिए उपचार में मदद कर सकता है दोस्तों। ये बहुत बड़े बड़े विषय है दोस्तों, बड़े बड़े शब्द हैं जहाँ पे बहुत सारे सेक्सोलॉजिस्ट हतबल है। हतबल मतलब है ना उनको मदद नहीं कर पाते, जिनको स्तंभन दोष की समस्या है, जो नपुंसकता की समस्या से गुजर रहे हैं, ऐसे लोगों में है ना फाइटोग्रा ने बहुत बढ़िया रिजल्ट दिला है दोस्तों। और इसीलिए है ना ये इन चीजों को बात करना जरूरी है दोस्तों। कैप्सूल फाइटोग्रा में लहसुन के बाद है ना अगला आता है अक्करकारा। अक्करकारा अपने कामोद्दीपक गुणों के कारण टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बनाए रखकर पुरुषों की यौन इच्छा के साथ साथ यौन प्रदर्शन में सुधार करता है। अक्करकारा शरीर के विषहरण मतलब डिटॉक्सिफिकेशन में भी सहायक कर सकता है। और क्योंकि अक्करकारा अपनी मूत्रवर्धक गतिविधि के कारण पेशाब को बढ़ाता है दोस्तों। मूत्रवर्धक पेशाब की समस्याओं को ठीक करता है दोस्तों अक्करकारा। और इसके साथ अगला है हमारा पिपली। दोस्तों भारतीय पिपली में ढेर सारे स्वास्थ्य लाभ है। पिपली मधुमेह रोगियों के लिए अच्छा है दोस्तों। अब मधुमेह की बात क्यों आ रही है यहाँ पे? क्योंकि मधुमेह डायबिटिक इम्पोटेंसी मतलब डायबिटीज की वजह से भी नपुंसकता पैदा होती है दोस्तों। ऐसे डायबिटिक नपुंसकता को ठीक करने के लिए है ना फाइटोग्रा का इस्तेमाल करवा सकते हैं। अभी नपुंसकता किसके लिए डायबिटिक नपुंसकता का नुकसान क्या है? जो नए नए शादीशुदा जोड़े हैं
और उन शादीशुदा जोड़ों में पुरुषों में अगर डायबिटीज की समस्या है तो उसकी वजह से बच्चा पैदा करने में समस्या हो सकती है। ऐसे डायबिटिक नपुंसकता को ठीक करते हुए बच्चे को पैदा प्रेगनेंसी ठहरने के लिए मदद कर सकते हैं हम लोग पुरुषों के लिए, पुरुषों को फाइटोग्राफ के माध्यम से दोस्तों। और इसीलिए पिपली क्या करती है, पिपली जड़ी बूटी फाइटोग्राफ के माध्यम से मधुमेह रोगों के लिए अच्छी है क्योंकि रक्त शर्करा में स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती है। पिपली यकृत मतलब लीवर की बीमारियों से जैसे पीलिया को होने से रोकती है। पिपली जीवाणु संक्रमण से लड़ सकती है, इन्फेक्शन से लड़ सकती है। वजन घटाने के लिए भी अच्छा है दोस्तों पिपली। और एक प्रसिद्ध कामोद्दीपक, कामोद्दीपक मतलब इच्छा शक्ति है ना, और ये जीवन शक्ति और आप कामेच्छा को वापस ला सकते हैं, जिनको कामेच्छा की कमी है उनमें वापस ला सकती है ना, पिपली फाइटोग्राफ के माध्यम से, ये भी जरूरी है दोस्तों, है ना। और दोस्तों पिपली स्तंभन दोष और ऐंठन के लिए एक सबसे अच्छा इलाज है दोस्तों। उसके बाद है पान का पत्ता दोस्तों, जो बीड़ा का पत्ता बोलते हैं उसको नागवेली का पत्ता बोलते हैं। नागवल्ली के पत्तों का इस्तेमाल प्रार्थनाओं, धार्मिक समारोह में करने से लेकर इसे पान के रूप में खाने तक पान के पत्तों का कई स्वास्थ्य लाभ है दोस्तों। नागवेली पत्तों में विटामिन सी, थाइमिन, नियासिन, राइबोफ्लाविन और कैरोटीन जैसे विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं। और ये कैल्शियम का एक बेहतरीन स्रोत है नागवल्ली के पत्ते दोस्तों। नागवल्ली के पत्ते कामेच्छा को बढ़ाते हैं। नागवल्ली के पत्ते मस्तिष्क में डोपामाइन और एपिनेफ्रिन जैसे हार्मोन को स्तर को बढ़ाते हैं। डोपामाइन एक आनंददायक हार्मोन है, हार्मोन की तरह भी माना जाता है। एपिनेफ्रिन मस्तिष्क को आराम देने में मदद कर सकता है दोस्तों। ये जो मस्तिष्क और आनंददायक हार्मोन की जरूरत कहाँ पे है, आईटी इंजीनियर्स को है। आईटी इंजीनियर्स जो 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन आराम करते हैं, इनमें क्या होता है, इतना स्ट्रेस होता है कि जो है ना, दोनों जो शादीशुदा जोड़े होते हैं, आईटी इंजीनियर्स होते हैं, ऐसे में तान तनाव भरपूर होता है। इन लोगों में क्या होता है ना, एक आनंददायक हार्मोन का निर्माण होने की वजह से और मस्तिष्क को आराम मिलने से बच्चे पैदा करने में मदद कर सकता है फाइटोग्रा इन आईटी इंजीनियर्स के शादीशुदा जोड़ों में दोस्तों। सुपारी और सुपारी के घटक उदासी मतलब डिप्रेशन, सेक्स में रुचि की कमी और अवसाद आदि को कम करने में मदद करता है। इसीलिए पान खाने के बाद व्यक्ति आराम और उत्साही महसूस करता है दोस्तों। दोस्तों नागवल्ली के पत्तों के बाद, पान के पत्तों के बाद आता है केसर। केसर भी कामेच्छा को बढ़ाता है। केसर पुरुष और महिलाओं दोनों में सेक्स प्रदर्शन और यौन क्रिया को भी बढ़ा सकता है दोस्तों। शोधकर्ताओं ने पुरुष बांझपन की समस्याओं पर केसर के प्रभाव की समीक्षा की और पाया कि केसर का इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और समग्र सेक्स स्वास्थ्य मतलब है ना, प्रजनन सेहत के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है केसर की वजह से भी दोस्तों। और इस तरह से तो और हम लोगों ने देखा कि ये जो फाइटोग्रा के अलग अलग 11 प्रकार के जो तत्व हैं, जड़ी बूटियां हैं, इसके बारे में कैसे फायदेमंद है देखा। अब हम देखेंगे गोपीयूष किस तरह से काम करता है दोस्तों। एक